फतेहाबाद जाखल में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध। किसान संगठनों से जुड़े किसानों द्वारा किया गया विरोध। बबली समर्थक के साथ हाथापाई, किसानों की हुई देवेंद्र बबली से तीखी बहस के बीच प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए आगे बढ़े बबली। जाखल में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे देवेंद्र बबली बोले, मंत्री से पहले मैं भी हूँ एक किसान। प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार के गठबंधन की उठापटक के बीच सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली का फतेहाबाद के जाखल में जमकर विरोध हुआ। काफी समय से धरनारत किसानों को जैसे ही बबली के जाखल आने की सूचना मिली तो उन्होंने रास्ते पर डेरा डाल लिया। किसानों द्वारा घेराव किए जाने की सूचना पाकर बबली भी अपने कार्यक्रम स्थल से दूर उतरकर पैदल ही कार्यक्रम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनकी किसानों के साथ तीखी बहस हुई। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। धक्का मुक्की के बाद मंत्री बबली आगे रवाना हो गए। इस दौरान उनके एक समर्थक की भी किसानों के साथ बहसबाजी हुई तो किसानों ने पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी पिटाई कर डाली। उधर बबली के कार्यक्रम स्थल पर भी किसान पहुंचे और वहां मंच के सामने नारेबाजी कर दी। वहीं इस प्रकरण को लेकर बबली पुलिस व्यवस्था पर उखड़ गए। खबर है कि उन्होंने एसपी से सख्त लहजे में इस पर सवाल जवाब किए। किसानों से साफ साफ चेतावनी दी कि अब वे मंत्री बबली को जाखल से वापस नहीं लौटने देंगे। जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई और वाटर कैनन को भी बुला लिया। फिलहाल जाखल में तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम का जाखल में लाइव प्रसारण होना था, जिसमें भाग लेने के लिए मंत्री बबली टोहाना से जाखल पहुंचे थे। उधर बाढ़ मुआवजे की मांग को लेकर किसान यूनियन के सदस्य काफी दिनों से जाखल में पक्का मोर्चा लगाकर धरना दिए हुए हैं। आज उन्हें मंत्री के जाखल आने की सूचना मिली तो उन्होंने जाखल के पटवार भवन के पास रास्ता पर घेराबंदी शुरू कर दी। जिसके बाद यहां पुलिस तैनात हुई और मंत्री बबली पहुंचे तो वे दूर ही गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने किसानों को आते ही पूछ लिया कि वे बीमार हैं। जिसके बाद किसानों ने उनका विरोध किया तो वहां धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। इसके बाद बवाल शुरू हो गया और किसानों ने उनके एक समर्थक को पीटना शुरू कर दिया। उधर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज 85,000 करोड़ रेल यात्रियों का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन शिलान्यास किया है। कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर किसानी व किसानों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों पर 4 दिन पहले ही वे नारेबाजी करने वाले लोगों के साथ चांदपुरा रेस्ट हाउस में मिले थे। उनकी मांगों पर गौर किया जा रहा है। 2-4 भाई यहाँ नारेबाजी कर किसानों को बदनाम ना करें। इस तरह की घटिया राजनीति कुछ लोग करते हैं, कमरे में कुछ और बाहर कुछ और करते हैं। बबली ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हरियाणा सरकार 14 फसलों पर एमएसपी व भावांतर दे रही है। आज सरकार को लेकर चल रहे प्रकरण पर बबली ने कहा कि गठबंधन टूटने के बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वे सुबह से अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और फिलहाल तो वे मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सीएए कानून को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है, जिससे दूसरे देशों से आकर यहाँ शरण लेने वाले लोगों को स्थायी नागरिकता मिलेगी। फतेहाबाद से राजेश भांबू। आज ये कुछ हमारे भाई यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ, आता तगड़ा किसान हूँ। ये दो छोटी राजनीति इससे ऊपर उठ के आपका प्रदर्शन हक है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। मेरी हाथ बांध के आप लोगों से विनती, और किसानों के लिए जो बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जो आप अपराध कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं ना, देश में कानून व्यवस्था है, आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग तरीके से कीजिए। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले रहे। कल को कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको छोड़ने नहीं देगी। नहीं, मैं तो अपना काम करने रहा हूँ भाई, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे नहीं होता काम कि आप सब लोगों के साथ गुंडागर्दी करें। आपको छोड़ने दी किसानों को गालियां देनी। अरे ये गुंडागर्दी ना करो, किसान के रूप में भेड़िए ना बनाओ, किसान को बदनाम ना करो। किसान को बदनाम करके यार ये जो जनता गुआई वाला मामला है ना, इसको बंद करो। आप किसानों की चिंता ना करो, किसानों की चिंता सरकार करने लग रही है। 14 फसलों को हमें एमएसपी पे खरीदने लग रहे हैं, भावांतर भरपाई का पैसा देने लगे हैं, उनकी प्रोत्साहन उनके खाते में डालने लग रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है 2.5 करोड़ भेजने का काम किया, तो बकाया उसको आने वाले समय भेजने का काम करेंगे। ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये किसान के हक का काम नहीं कर रहे, किसान को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, किसान के नाम का यूज कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अरे भाई सुनो, ये अगर बप्पी ना दो, हम भी किया है
और हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट का उत्पाद जो कार्यक्रम है हमारा, क्या बोलेंगे इसको, वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के ऊपर जो टोहाना जाखड़ और हमारा तीनों है उसका उद्घाटन भी आज किया गया है। साथ में हमारे लोकल ताकि हमारे लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले। ये माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात देश को और हमारे प्रदेश को देने का कार्य किया है। मैं अपने टोहाना जाखड़ की तरफ से, अपने हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आप देखेंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोडों की कनेक्टिविटी हो, नेशनल हाईवे से हमारा हर जिला जुड़ चुका है। पिछले 10 साल की जो प्रोग्रेस है उसको एक बार आप पूरे हरियाणा में, आप लोग भी हरियाणा से बाहर जाते रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे का हो, चाहे हमारा रोड कनेक्टिविटी हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, बहुत बड़ी कह सकता हूँ डेवलपमेंट की पिछले 9.5 साल में 10 साल में हुई है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो क्षेत्र भी हमारा प्रगति के पथ पर है और उसके लिए लोगों ने मुझे चुना था। एक विश्वास 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जताया था। मैं उस पर 100% खरा उतरते हुए निष्ठा के साथ, ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन कर रहा हूँ बतौर विधायक, और उससे पहले एक आम नागरिक समाजसेवी के रूप में, और आज बतौर मंत्री के रूप में। और आज मुझे खुशी है कि टोहाना के अंदर जो 30, 40 साल, 20 साल पुरानी लंबित मांगे थी उनको हम पूरा करवाने में कामयाब हुए हैं। चाहे हमारा संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, जिसका 13 तारीख को मीटिंग है, एजेंसी लगभग उसकी फाइनल हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें कल अध्यक्षता में मीटिंग होगी। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जून में इसका शिलान्यास मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ रखने का कार्य करेंगे। आप 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल, 7 मंजिला जो भवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, उसका बेसमेंट से काम बाहर आ चुका है, वो काम शुरू है। 2-3 महीने 4 महीने पहले शुरू हो गया था। बस स्टैंड हमारा 6 महीने से शुरू है, आने वाले साल में वो भी कंप्लीट होगा। 148 भी रोड था हमारा, जो ये रतिया वाला रोड है, इस पे फ्लाईओवर भी आ गया है। इसके साथ साथ फ्लाईओवर के साथ साथ इस रोड की वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की फाइल भी गई है। और हमारा ये जाखड़, भुन्ना, कुला और पावड़ा रोड ये भी पास हो गया, इसके भी टेंडर लग चुका है। कहने का मतलब कि टोहाना का भी, चाहे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों की वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की बात करें, रेलवे के जो काम थे फ्लाईओवरों के उनकी बात करें, या हमारी जो मूलभूत अन्य सुविधाएं हैं, हमने डेवलपमेंट में कोई कसर को और बाकी हमारे क्षेत्र में या प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी गई। और जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे चुना था, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि मुझ पर 100% खरा उतरने का अपना प्रयास करता हूँ। और मैं इसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो इस तरह की एक किसानी को और या किसान को बदनाम करने का कार्य ना करें। हमारे यहाँ 4-5 भाई हैं, 4-5 दिन पहले मेरे साथ मीटिंग भी हुई थी और मैंने अपने जिला प्रशासन से बात की थी। हमारी फाइल जो पेंडिंग थी, मैंने 28 करोड़ रुपये भिजवाने का भी काम किया था। और भी जो पैसा इनका था, कुछ इश्यूज थे, उनको भी हम टेक्निकल एरर था उसको भी ठीक कराने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह की छोटी एक घटिया राजनीति इस टाइप की करते हैं, कमरे में बैठ के कुछ बात करते हैं, बाहर फोटो खिंचाने के लिए कुछ बात करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। अभी 4 दिन पहले मेरे को बुलाया, मैं खुद आया था, चांदपुरा रेस्ट हाउस में बैठा, 1-1.5 घंटा मीटिंग चली। जो इनके इशूज थे उन्होंने पूरे आंकड़े दिए, जो 2-4 भाई अभी यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। तो मैं किसान को बदनाम कर रहा हूं और सरकार किसान के साथ है। 14 फसलों पे MSP दे रहे हैं, भावांतर जो वो है भरपाई है वो दे रहे हैं किसान को। 6,000 रुपये क्या बोल लेंगे इस राशि के नाम को, किसानों को सम्मान निधि राशि इनको दी जा रही है। तो किसान आज खुशहाल है। ये इस टाइप के जो किसान की आड़ में जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करनी है, आपका राइट है, आप कीजिए। देश के संविधान में, लोकतंत्र में सबको हक है। लेकिन ये इतनी गिरावट करके भी सीधे साधे भोले भाले कमेरे को, किसान को बदनाम करके ऐसी राजनीति हो, मैं अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों से। और ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, कानून अपना काम करेगा। बाद में फिर ये कहेंगे जी ये कार्रवाई हुई है। मंत्री जी, अगर आपको लोकसभा की टिकट के लिए चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री कहोगे? कोई भी आप जो विरोध कर रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार का गठबंधन टूट गया है, क्या कहेंगे? भाई मुझे तो पता ही नहीं है, तुम्हारे सामने मैं तो प्रोग्राम में बैठे हूँ। हाँ जी, मैं तो अपना प्रोग्राम में जो ड्यूटी लेके आज माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और
और हमारे हरियाणा प्रदेश को बड़ी सौगातें दी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे टोहाना इलाकावासी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो डेवलपमेंट है आज चार के नाम की वोट हरियाणा प्रदेश की जनता, हमारी हरियाणा सरकार को और टोहाना की जनता ने जो दिया था, हम उस पर 100% खरे उतरे हैं। ईमानदार से अपने पद पर निर्वहन किया, विधायक होने के नाते भी। और हमने बतौर मंत्री एक बड़े बदलाव आज हमारी हरियाणा सरकार ने हमने किए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा टोहाना के बड़े, हरियाणा के बड़े, यही हमारा प्रयास है। गठबंधन को लेकर आप मंत्री बने रहेंगे? गठबंधन टूटता मंत्री बने रहेंगे? मैं तो दुष्यंत ने अपना दुष्यंत नहीं कर दिया जो आपके सुप्रीमो हैं। ये अभी मेरे कुछ भी संज्ञान में नहीं, क्योंकि हम आपके सामने 1-1.5 घंटे से प्रोग्राम में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, मेरी जिम्मेवारी यहाँ लगी हुई थी। तो अभी बैठ के एक बार आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे या सोशल मीडिया को भी खोल के देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब तक तो फिलहाल तो एट ए टाइम तो मैं एज ए मिनिस्टर काम कर ही रहा हूँ, आगे जो होगा वो